चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस। एंड मार्केट एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ने आपको बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ में रैली दिया एंड एक चैनल बनाया, यानी कि हायर हाई हायर लोस हायर लोस ऐसा बनाकर ऊपर की तरफ में जाकर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आपको एक सैंडविच कैंडल मिलेगा। सैंडविच कैंडल मतलब क्या कि एक बहुत अच्छा मदर कैंडल बना है, ठीक है, एक मदर कैंडल बना एंड उसके बाद में मार्केट ने स्लो एंड स्टेडीली नीचे की तरफ में दिया एंड दूसरे तरफ से एक अच्छा बुलिश कैंडल मिलकर यानी कि ऊपर की तरफ में दे रहा है। तो जो लेवल्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो 1058 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1058 के बाद में एक बहुत ही अच्छा जोन, यहाँ पे देखो ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है 165 का एंड उसके ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है एंड उसके बाद फाइनल टारगेट ये वाला। तो यहाँ पे इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर्स आप दोनों ले सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लेवल्स बना के दिया। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। ये लेवल्स को जैसे टूट जाएगा मार्केट तो आपको क्लियर कट एक एंट्री लेना है। तो एंट्री पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एंट्री पॉइंट है एंड पहला टारगेट जो 1065 है एंड उसके बाद में आप 1096 तक का ट्राई कर सकते हो इंट्राडे लेवल्स। एंड जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स है वो 1126 का लेवल ट्राई कर सकते, क्योंकि 1126 का लेवल लेना ईजी है, 1 महीना 2 महीने में आपको इजीली मिल सकता है। तो ये थे सारे लेवल्स। लेकिन अगेन अगर आपको यहाँ से एक यू टर्न मिल रहा है तो आप एक ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। याद रखना 1058 पर आपको एक रेजिस्टेंस टाइप मिल रहा है तो आप ले सकते हो। एंड उसके बाद में एक टारगेट एंड 2 टारगेट 1031 एंड 1046 का 2 टारगेट्स लेकर आप आपका ट्रेड को बंद कर सकते हो। तो अभी चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ में। सेकंड स्टॉक जो हमारे पास में है डीवी स्लैब है। तो डीवी स्लैब को अगर आप देखो तो स्लो एंड स्टडीली एक रैली दिया है एंड पुल बैक देकर कंसोलिडेशन देकर एक हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न बना। तो जो लेवल्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 3510 पर। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा है यहाँ पे ये लेवल 3494 का। ये लेवल जैसे टूट जाएगा ना तो आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। एंड पहला जो टारगेट रहेगा वो आपका सामने है एंड सेकंड टारगेट भी आपके सामने, आप ये वाले भी ट्राई कर सकते हो 3457। ऊपर की तरफ में मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट बहुत ही कंसोलिडेशन है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि ऊपर की तरफ में चाहिए तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पे अगर आप सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ में गया तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। एंड ये है लेवल। तो मैं आपको एंट्री पॉइंट्स बताता हूँ। ये लेवल जैसे टूट जाएगा 3491 का डायरेक्ट आप 3478 और 3457 का टारगेट ले सकते हो। लेकिन यही लेवल से अगर मार्केट ने एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ में दे दिया तो आप एंट्री ले सकते हो एंड 3544 का टारगेट ले सकते हो। तो अभी चलते हैं इंडेक्स की तरफ में। एंड इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे एक रैली दिया है। उसके बाद में स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक बार जाते हैं एंड 15 मिनट्स में देखते हैं कि मार्केट ने क्या दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ही वाहियात सा, यहाँ पे बहुत ही वाहियात सा जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है। ये लेवल्स मैं आपको ईजी करके देता हूँ। ये लेवल एंड उसके बाद में ये लेवल आपका नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। मार्केट जैसे ये लेवल को तोड़ देगा एक पावरफुल बेरिश कैंडल के साथ में आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। एंड पहला टारगेट आपका 19375, सेकंड टारगेट आपका 19336। ये 2 टारगेट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मार्केट समवेयर ये इधर से सपोर्ट लिया तो भी आप ऊपर की तरफ में ले सकते हो एंड 19420 19468 का टारगेट अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो मैं आपको कहूँगा ये लेवल टूटने का वेट करना ऊपर के ट्रेड के लिए 19471 का। जैसे 19471 टूटा 19491 पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक बहुत अच्छा 19522 तक का आपका गैप फिलिंग ट्रेड मिलेगा एंड एक 19539 का ट्रेड्स भी आप ले सकते हो। तो ऊपर की तरफ में मैंने आपको कहा कि है ना 19491 का लेवल टूट जाएगा, 19522 19539 का ले सकते हो। एंड नीचे की तरफ में 420 का लेवल टूट जाएगा तो 375 एंड 336 का टारगेट्स आप अचीव कर सकते हो। तो फिर निफ्टी की तरफ में जाते हैं। फिर निफ्टी में भी अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन जैसा था लेकिन मार्केट उसके आसपास में घूम रहा है। तो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड्स पता चल सकता है। यहाँ पे इसको निकाल देते हैं एंड यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहाँ पे क्लोजिंग है। तो जैसे ये लेवल को तोड़ देगा 19354 का, 19354 का लेवल जैसे टूट जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। एंड पहला जो टारगेट है वो ये है 19496 का। सेकंड टारगेट जो है आप ये ले सकते हो 19435 का। एंड उसके बाद में भी अगर आपको एक लेवल चाहिए तो मैं आपको कहूँगा ये वाला लेवल बहुत तगड़ा लेवल है। तो आपको एंट्री पॉइंट कैसे लेना है, तो एंट्री पॉइंट हो जाएगा आपका ये वाला
19534, जैसे 19534 का लेवल टूट जाएगा तो 19469, 19435 एंड 19364 का लेवल। एंड ऊपर की तरफ में अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल टूट जाएगा 19578 का, तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है। एंड उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लेवल है 19676 का, तो मैं आपको कहूँगा ये लेवल टूटने का वेट करना। तो 19582 का लेवल टूट जाएगा तो 615 एंड 676, 19534 का लेवल टूट जाएगा तो 19496, 435 एंड 364 का टारगेट्स आप अचीव कर सकते हो। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में। एंड बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा डायरेक्शन नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, मार्केट वही लेवल के आसपास में, तो कहीं पे भी हमें ब्रेकआउट मिल गया बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत अच्छा रैली देने का कोशिश किया, लेकिन जहाँ पे मार्केट आया था वहाँ पे ही क्लोजिंग दे दिया था लास्ट दिन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो मैं बता रहा हूँ वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपको ट्रेड्स में एंट्री नहीं लेना। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है एंड ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जैसे ही 43800 का लेवल टूट जाएगा आप क्लियर कट एक टारगेट ये ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा अगर आप देखो तो ये लेवल बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है, तो डायरेक्ट आप ये लेवल तक के लिए ट्राई कर सकते हो, इसके नीचे आप ट्रायल कर सकते हो। तो 800 का लेवल टूट गया, 4371, 943, 557 का लेवल ले सकते हो, लेकिन ऊपर की तरफ में समवेयर अगर आपको मैं आपको बताऊंगा समवेयर आपको ये लेवल के पास में 200 EMA के आसपास में एक सपोर्ट मिलकर ऊपर की तरफ में गया तो 719, 800, 940 ये लेवल ले सकते हो। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो 43, 940 का लेवल टूटने का वेट करना एंड क्लियर कट आपके सामने ये लेवल है 4456 का, ये टारगेट तक आप ट्राई कर सकते हो एंड बहुत अच्छे से आप पैसे कमा सकते हो। तो ये थे सारे लेवल्स डीवी स्लैब, IPCA, लैब्स, निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पर्सनली मुझे पिंग कर सकते हो सोशल मीडिया में या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। तो लाइक करना, शेयर करना सारे दोस्तों के साथ में एंड सब्सक्राइब करना। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे हमारा कम्युनिटी बढ़ेगा और मैं आपको और एजुकेशनल वीडियोज़ जो पेड वर्जन्स रहता है वो सारे मैं आपको फ्री में बना के दूंगा एंड आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।